Hello everyone. In the last lecture we had discussed about current, flow of charges, drift velocity, Ohm's law, ohmic devices, non-ohmic devices. So today's our topic is Kirchhoff's law. This is the most important topic. Kirchhoff's law. Kirchhoff's के जो है बेटे, there are two laws, KCL and KVL. That is, first law is KCL, that is Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law क्या कहता है? इसको सबसे पहली बात तो एक Kirchhoff's जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, Kirchhoff फर्स्ट लॉ या Kirchhoff's current law. According to this law, the algebraic sum of electric currents at a junction in any electrical network is always zero. कि जो भी सम लेंगे, एल्जेब्रिक सम मतलब जिसमें पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, उनका एल्जेब्रिक सम जितना भी होगा करंट का, वो एक जंक्शन पे मतलब एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे करंट आ रहे हैं और जहाँ से करंट जा रहे हैं, ठीक है, उस पे पॉइंट पे क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा. और इसके अंदर साइन कन्वेंशन क्या लेनी है, जो भी करंट इनकमिंग होंगे उनको बोलेंगे इनकमिंग करंट्स, मतलब जितने करंट एक जंक्शन पे आ रहे होंगे. अब इस सामने डायग्राम पे ओ क्या है, एक जंक्शन है, एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे करंट आ भी रहे हैं और करंट जा भी रहे हैं. तो जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं दो, I1 और I4, इस O पॉइंट पे, इस O जंक्शन पे आ रही हैं. दैट मीन्स दे आर इनकमिंग करंट. और जो इनकमिंग करंट्स होंगे वो हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव. और I2, I3 और I5 रेड कलर के जो करंट दिखा रखे हैं, रेड कलर के सिंबल में, वो करंट क्या लेंगे, वो आउटगोइंग करंट्स हैं. क्यों? क्योंकि ओ पॉइंट से करंट जा रहे हैं. जब जा रहे हैं दैट मीन्स आउटगोइंग करंट्स, और उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव. तभी हमारा जो किर्चॉफ्स करंट लॉ है ये कहता है कि अगर हम एल्जेब्रिक सम ले लें इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी जंक्शन पे, तो वो क्या होगा, टोटल ज़ीरो होगा. तो अब पॉजिटिव कौन कौन से लेने हैं, I1 और I4, क्योंकि वह यही दो करंट हैं जो आ रहे हैं, इनकमिंग करंट हैं. और I2, I3 और I5 क्या हैं, आउटगोइंग करंट्स हैं. तो वो क्या लेंगे, नेगेटिव. तो राइट हैंड साइड पे देखो एक इक्वेशन बनी हुई है, I1 का प्लस का ले रखा है. क्यों? क्योंकि करंट आ रहा है वो पॉइंट की तरफ. माइनस I2 मतलब ओ पॉइंट से जा रहा है इसलिए माइनस लिया. I3 देखें तो वो भी जा रहा है, आउटगोइंग करंट है, तो इसलिए वो भी क्या लिया, माइनस I3. I4 ओ की तरफ आ रहा है इसलिए उसको क्या लिया, पॉजिटिव. और I5 ओ पॉइंट से जा रहा है इसलिए उसको क्या लिया, नेगेटिव. ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि एल्जेब्रिक सम हमने क्या बताया कि वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो. बात समझ में आई? इसको बोलते हैं हम किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ और किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ. उसके बाद आते हैं हम किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ पे, जिसको हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और किर्चॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं. इस लॉ के अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड EMF अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज ज़ीरो. जो KCL था उसके अंदर हम कहते हैं कि एल्जेब्रिक सम जो होगा करंट का वो ज़ीरो के इक्वल होगा.
और वोल्टेज लो या लूप लो में हम क्या कहते हैं, कोई भी एक क्लोज्ड लूप में जो भी पोटेंशियल का और ईएमएफ का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अब और ये पहली बात तो ये है कि ये एक लूप में, लूप रूल इसको बोलते क्यों हैं, क्योंकि हमेशा ये एक क्लोज्ड लूप में लगता है। अब आपको सामने डायग्राम में दिख रहा होगा ए बी सी डी ए। इस फिगर में देयर आर टू क्लोज्ड लूप्स, एक तो है ए बी सी ए, दूसरी है ए सी डी ए। तो इन दोनों में अलग अलग से क्या लगाएंगे हम, केवीएल को अप्लाई करेंगे। अब केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना। पहली लूप देखो ए बी सी ए, सेल का हमें पता है, सेल ईएमएफ है E1, इसका जो एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं हम सेल के। अगर हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस का जो पहला टर्मिनल आता है उसको पॉजिटिव लो, R2 वाले को, और दूसरे वाला क्या लो, नेगेटिव लो। फिर आगे मूव करोगे, फिर R1 आएगा, ठीक है। R1 का भी पहला टर्म क्या लोगे, पहला जो वो होगा उसको लोगे पॉजिटिव और दूसरा क्या लोगे, नेगेटिव। फिर फाइनली ईएमएफ का क्या मिल जाएगा हमें, नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। कैसे लूप चलानी है देखो कि पहले क्या लोगे, पॉजिटिव से स्टार्ट किया तो पॉजिटिव R2 का पहले मिलेगा, फिर दूसरा नेगेटिव होगा, फिर सीधा जाओगे R1 का पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और फिर नेगेटिव ऑफ E1 मिलेगा। तो इसके अंदर हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या कहता है वोल्टेज लो, कि जितने भी हमारे पास एल्जेब्रिक सम हैं वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल का और ईएमएफ का, वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो पोटेंशियल V की वैल्यू कैसे निकलेगी, IR, ठीक है। अब यहाँ से देखूँ मैं तो मेरे पास E1 के बाद से जो R2 है, रेजिस्टेंस 2, उसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। तो हमने क्या किया, I1 प्लस I2, और प्लस का सिंबल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए प्लस का I1 प्लस I2 इंटू R2 जो रेजिस्टेंस है। V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I कितना फ्लो हो रहा था इसमें, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस इस करंट के अक्रॉस R2, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। फिर आगे मूव करेंगे, R1 के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू क्या है, I1, तो प्लस I1 R1। और फिर हमें सबसे पहले कौन सा दिखता है, माइनस का नोटेशन दिखती है, तो माइनस E1 इक्वल टू 0। बात समझ में आई कैसे हमने इक्वेशन बनाई। पहले ए बी सी डी ए में एक लूप ली क्लोज्ड, मुझे दिख रही है ABCA है वो। उसके अंदर हमने पहले क्या किया, इक्वेशन बनाने के लिए सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल चूज़ कर लिया हमारा। तो जो पॉजिटिव है उसके अक्रॉस जो पहले रेजिस्टेंस आ रही है वो पॉजिटिव लेंगे पहला एंड, और दूसरा एंड क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ऐसे ही नेक्स्ट चलेंगे, R1 के करस्पॉन्डिंग पहला एंड ले लेंगे पॉजिटिव, दूसरा ले लेंगे नेगेटिव, और फिर E1 के पास तो नेगेटिव मिलेगा ही, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग लूप चलाई हमने। सेम लूप हम चलाएंगे ADCA पे, ACDA पे। तो कैसे होगा वो भी, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2 इंटू उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, ठीक है। देन अगर हम आगे जाते हैं तो I2 और R3, I2 के करस्पॉन्डिंग कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, R3, और प्लस का E2 इक्वल टू 0।
सेम हमने अप्लाई करा है, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है, I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 R3 माइनस E2 इक्वल टू 0। बात वही पड़ेगी, सिंबल्स को चेंज करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम KVL को अप्लाई करते हैं और सेम हमने KCL को अप्लाई किया। तो ये हमारे पास क्या थे, KCL और KVL। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।